गांव का नाम था बदलापुर। गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार था जिसमें 3 लोग रहते थे। सुशीला, उसका एक बेटा दिनेश और एक बेटी शीतल। दिनेश गांव में एक हुनर और मेहनती लड़का था। उसके पास खेती थी और वो उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन सुशीला शीतल से कही थी, बेटा सुनो, घर में सब्जी खत्म हो गई है तो तुम बाजार से लेकर आओ। ठीक है माँ, और कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए, तुम सब्जी लेकर जल्दी घर आ जाना। शीतल थैला लेकर बाजार चली जाती है। सुशीला विधवा थी, इसलिए घर के सारे काम वो अकेले ही करती। एक दिन सुशीला दिनेश से कही थी, बेटा तुम्हारे पापा नहीं है तो तुम्हें खेत में और मुझे घर में अकेले ही काम करना पड़ता है, और तुम्हारी शादी की भी उम्र हो चुकी है तो तुम शादी कर लो। बहू घर में आएगी तो मुझे भी थोड़ा काम में हाथ बटेगा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। एक दिन सुशीला ने दिनेश की शादी एक अंजलि नाम की प्यारी और खूबसूरत लड़की से करवा दी। दिनेश उस दिन बहुत खुश और थोड़ा बेचैन था क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई थी। सुशीला ने दिनेश और अंजलि से कहा, बेटा तुम दोनों थक गए होंगे, मैंने तुम्हारे कमरे में हल्दी वाला दूध रख दिया है, वो पी के सो जाना। दिनेश ने अपनी माँ को शुभ रात्रि कह के वो दोनों अपने कमरे में चले गए। दिनेश और अंजलि को कमरे में जाने के बाद शीतल ने माँ से पूछा, माँ, ये शादी होने के बाद लड़का और लड़की अकेले में क्यों सोते हैं? बेटा शादी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को जान पहचान सके और थोड़ा साथ में समय बिता सके, इसलिए वो अकेले में सोते हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें सब पता चलेगा। ठीक है, अब तुम जाके सो जाओ और इस बारे में ज्यादा मत सोचना। दिनेश धीरे धीरे कमरे में आया। वो थोड़ा घबराया हुआ था। ये सिर्फ शादी की रात नहीं थी, बल्कि 2 अनजाने लोगों के जीवन भर के रिश्ते की शुरुआत थी। उसने धीरे से दुल्हन से कहा, तुम थक गई होगी, पानी पी लो। अंजलि ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों की निगाहें मिली। दिनेश ने पहली बार अपने जीवन साथी का चेहरा साफ साफ देखा। आंखों में झिझक थी, लेकिन उनमें अपनापन भी झलक रहा था। उस रात बातचीत में ही घंटे बीत गए। खेतों की बातें, परिवार की बातें और आने वाले जीवन के सपने। दोनों ने महसूस किया कि रिश्ते की नींव सिर्फ परंपरा से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से मजबूत होती है। दिनेश ने अंजलि से कहा, अब बातें बहुत हो गई, अब सो जाते हैं। वो दोनों जैसे ही सो रहे थे, थोड़ी देर में दिनेश अंजलि के पास आया और उसके बदन को छूने लगा। उसी वक्त अंजलि ने कहा, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो लोग शादी की पहली रात में करते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर माँ को आवाज आएगी तो उन्हें पता चल जाएगा। ओ माँ, आउच, छोड़िए ना। अरे, वो तो अभी तक सो गए होंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर के बाद सुशीला ने कुछ आवाज सुनी और शीतल ने भी कुछ आवाज सुनी, और वो आवाज दिनेश और अंजलि के कमरे से आ रही थी। दोनों ने दिनेश को आवाज लगाकर पूछा, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। शीतल ने सुशीला से पूछा, माँ, ये भाभी की चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अंजलि को कुछ नहीं हुआ है, तुम जाके सो जाओ। ठीक है माँ। अगले दिन सुशीला दिनेश के कमरे में आई और उन दोनों को सोता हुआ देख के बोली, अरे बेटा, तुम अभी तक सो रहे हो, काम पे नहीं जाना? माफ करना माँ, वो कल थोड़ा देर से सोया था। ठीक है बेटा, जल्दी काम पे जाना। और अंजलि बेटा, तुम भी जल्दी से मुझे काम में हाथ बटाओ। जी माँ। थोड़ी देर में दिनेश काम करने के लिए खेत में चला जाता है और घर पे अंजलि माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। तभी शीतल वहां आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सारा काम कर दिया है और कुछ काम हो तो बताना। ठीक है, मुझे थोड़ा रमीला मासी के घर काम है,
तो मैं वहाँ जा रही हूँ तो तुम अंजलि के साथ खाना बनाने में मदद करना। और अंजलि बेटा जैसे ही खाना बन जाए तो खाना लेके दिनेश को खेत में देकर आना। जी माँ। माँ के जाने के बाद शीतल ने अंजलि को पूछा, भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो कल रात आप चिल्ला रहे थे तो मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो हम लोग बातें कर रहे थे। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में अंजलि दिनेश के लिए खाना लेके खेत में चली जाती है। सुनिए जी, आपके लिए मैं खाना लेकर आई हूँ, आप जल्दी से खा लीजिए। हाँ ठीक है, आप घर पर कब आओगे? बस थोड़ा सा काम बाकी है और आज धूप भी बहुत है, तो शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। अंजलि दिनेश को खाना देकर घर चली जाती है और थोड़ा आराम करती है। शाम को सुशीला घर आती है और अंजलि को पूछती है, बेटा, दिनेश अभी तक खेत से नहीं लौटा? नहीं माँ, मैं दोपहर को खाना देने गई थी, तब वो कह रहे थे कि शाम को जल्दी लौट आएंगे। जैसे अंजलि और सुशीला बात कर रहे थे तब दिनेश खेत से घर आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे। तुम आ गए हो तो सब साथ में खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर में सब लोग साथ में बैठकर सुख दुख की बातें करते करते खाना खा रहे थे और जिंदगी के सबसे अच्छे पल को जी रहे थे। बदलापुर गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अर्जुन की पढ़ाई पूरी हो सके। अर्जुन होशियार था, लेकिन अक्सर आलस कर जाता और पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? जमीन बाजार बेच दीजिए और मुझे आराम से जीने दीजिए। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, आराम तो हर कोई चाहता है, लेकिन असली इंसान वही है जो मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करता है। अर्जुन को समझ नहीं आया। तब रामलाल ने उसे खेत पर ले जाकर कहा, बेटा, कल से तुम ये खेत अकेले संभालना, फसल काटना, पानी देना और पशुओं का ध्यान रखना। अर्जुन ने सोचा और उसे लगा कि ये तो आसान है, पर जब असल काम शुरू हुआ तो उसे कठिनाई का अंदाजा हुआ। सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद भी काम अधूरा रह जाता। हाथ छिल गए, पीठ दर्द करने लगी और थकान से उसका बुरा हाल हो गया। रात को जब अर्जुन थका हारा घर लौटा तो देखा कि पिता अब भी मुस्कुराते हुए उसके लिए खाना परोस रहे हैं। उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि पिता वर्षों से इसी कठिनाई से गुजरते रहे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अगली सुबह अर्जुन ने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे आपकी मेहनत और संघर्ष समझ में आ गया। आपने सिर्फ मेरे लिए सब सहा। अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आपके सपनों को पूरा करूंगा। रामलाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का सच है। मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं और अनुभव से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। अगर तू ईमानदारी और लगन से काम करेगा तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इसके बाद अर्जुन ने पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। सालों की लगन और संघर्ष से उसने शहर की बड़ी नौकरी पाई। गांव लौटकर वह अपने पिता के पैर छूकर बोला, पिताजी, अगर आपने मुझे सिखाया ना होता तो मैं कभी सफलता का असली मूल्य नहीं समझ पाता। रामलाल गर्व से बोले, बेटा, याद रखना, पिता की असली कमाई खेत या जमीन नहीं होती, बल्कि बेटे का संस्कार और सफलता होती।